सनातन शिक्षा जो हम पढ़ रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा जाता है। जैसा गीता में अर्जुन को सुनाया श्री कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुनाता है। इसका नाम है सनातन शिक्षा। सनातन गोस्वामी प्रश्न किया था, तो प्रश्न था कि आमी कैन माया मोरे जारत्रा यह नहीं जानी कोई सी। मैं कौन हूं और माया हमको कष्ट क्यों दे रहा है और क्या करने से हमारा ये दुख जाए, ये तो आप बताइए। ये प्रश्न किया सनातन गोस्वामी। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया प्रश्न का, तो जीवेर सारूपाय कृष्ण नित्य दास। जीव मतलब आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप है कृष्ण का दासत्व करना, कृष्ण का सेवा करना। जब हम लोग कृष्ण का सेवा भूल करके अपना सुख का वासना आ गया हृदय में और कृष्ण का छोड़ करके माया का पास चल गया, तो माया ने हमको पकड़ लिया। और माया ने हमारा दुख दिया। दुख क्यों हुआ? कृष्ण भूलने के लिए। ये है मेन दुख का कारण। और दुख जाएगा कैसा? पहले कृष्ण का चिंतन करो। वेद में कहा है आनंद माया और भाषा। आनंदमय कौन है? बोले आनंदमय तो का नहीं है, कृष्ण भगवान। तो हर समय कृष्ण भगवान का चिंतन करे तो दुख नहीं आ सकता है। तो यहाँ एक भागवत का श्लोक दिया, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन जजते पुरुषोत्तम। ध्रुव महाराज का नाम सुना आप लोग? सुना? वो बच्चा में जंगल में चल गया और नारद जी को भगवान भेजा है। जब कोई जीव को भगवान का भजन करने का इच्छा होता है तो भगवान उसका साथ साधु का जोगाजोग कर देता है। साधु सारा होगा तो नहीं। तो नारद जी को भगवान भेज दिया, बोले जाओ ध्रुव जंगल में घूम रहा है, उसका तो मंत्र दो, नहीं तो कैसा काम चले। तो नारद जी आकर उसका मंत्र दिया, ओम नमो भागवती वासुदेवाय। तो मंत्र जाप करते 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 जब सिद्धि का समय आ गया तो भगवान आ गया, उसका दर्शन दिया। वो गया था पिताजी का गोद में बैठेगा, मतलब राजा होगा, ये वासना। तो इसका सकाम माना जाता है। भजन तो किया लेकिन राजा होने का साथ इच्छा था हम राजा हो जाए। तो भगवान जब दर्शन दिया, भगवान का दिखने का इतना सुंदर है, चतुर्भुज है, बड़ा बड़ा आंख है, बड़ा मधुर हास्य युक्त है, इसका नहीं।
अंगुली इतना सुंदर है, चरण इतना सुंदर है, हृदय इतना सुंदर है, वैजयंती माला है। देख करके तो प्रभु महाराज सब भूल गया। भगवान ने बोला, भाई तुम तो आया था राजा होने के लिए, मांग लो हमारे से बहुत, क्या चाहिए तुमको? इंद्र होना चाहता है, न ब्रह्मा होना चाहता है, न पृथ्वी का राजा होना चाहता है, जो बोलेगा वही मिल जाएगा हमारे। लेकिन यहाँ बोलता है तीव्रेन भक्ति योगेन, जो कोई प्रकार से भगवान का पास जाए, तीव्र भक्ति योग हो जाए उसको, तब वो जगत का चीज और नहीं मांगेगा। तो वो हाथ जोड़ लिया प्रभु ने और बोला, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम तां प्राप्तवान् देवो मुनीन्द्र तुच्छं काच विचिन्नम् अपि दिव्यरत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न जासि। कांच बोलता है हिंदी में शीशा, शीशा। तो ये जगत है कांच का बाजा, एक खाना में है, एक ठोकर से टूट जाए। तो ध्रुव महाराज भगवान का पास बोल रहा है, प्रभु जी आप वर देने के लिए बोलते हैं, लेकिन क्या वर मांगू? ये जगत तो साफ शीशा है, जब टाइम आ जाएगा तब टूट जाएगा। कोई टाइम का पता नहीं है, कोई 10 साल में मरता है, कोई 50 साल में, कोई 80 साल में। तो हम ये जगत का चीज लेकर क्या करें? लेकिन कोई जो प्लास्टिक जुड़ाने वाला है ना, प्लास्टिक दूध लेता है और बैग में भरता है, और सब करते करते ₹1 का बंडल मिल जाएगा तो वो प्लास्टिक और लेगा, प्लास्टिक पिक करके ₹1 लेकर जल्दी वहां से चलेगा। तो ये सब कांच ढूंढते ढूंढते किसी का कांचन मिल जाए तो वो कांच नहीं मांगता है। इसलिए हम अभी ये जगत का कुछ चीज नहीं चाहता है। बोले क्या चाहता है? ना आपका चरण में स्थान, हर समय के लिए आपका दर्शन मिल जाए, हर समय के लिए आपका सेवा मिले, ये हमको। तो भगवान ने बोला ठीक है, अभी तुम कुछ साल के लिए राजत्व करो और तुम्हारे लिए हम एक स्थान बनाया है पहले, उसका नाम होगा ध्रुवलोक, और वहां तुम रहना और हम भी रहेगा, हर समय हमारा सेवा करना। तो इसलिए यह बोलता है कोई प्रकार से किसी के लिए कोई भगवान का पास जाए, लेकिन भगवान के एक बार दर्शन हो जाए तो वो सब कुछ छोड़ करके भगवान का पीछे पड़ जाएगा। तो बोलेगा चरण कमल स्थान। तो ये जो ब्रजमंडल आप लोग तो घूमते हैं, यहाँ एक बद्रीनाथ धाम है, दर्शन किया कोई ब्रजमंडल में? बद्रीनाथ धाम, हाँ 84 कोष ब्रजमंडल है ना। हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ इसमें है, यमुनोत्री गंगोत्री है, काम्बोवन में, कामा में पड़ता है। एक समय कृष्ण ने मतलब नंद महाराज जी ने सब ब्रजवासी को लेकर जाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। कृष्ण भगवान पूछा पिताजी क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या कोई बड़ा पर्व आ रहा है ना, क्या है? बोले भाई एक बार तो 4 धाम दर्शन करना चाहिए। तो उस समय तो ऐसा गाड़ी नहीं था, गलत गाड़ी में कितना दूर जाए। तो कृष्ण ने बोला अरे हमारा पिता है यार,
तो उतना दूर कष्ट करके जाना नहीं पड़ेगा। बोले तो हमारे तो एक बार दर्शन करने का इच्छा होता है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। भले कोई चिंता मत कीजिए गुरु जी, हम बुलाता है वो लोग आ जाएगा। और 4 धाम आ गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। तो नंद महाराज जी और जितना ब्रजवासी है सब यहाँ दर्शन किया। तो वो बद्रीनाथ धाम में एक संत ऋषि ने भजन साधन करना शुरू कर दिया, छोटा सी, और हर समय हे राधे हे कृष्ण कृपा कीजिए, दर्शन कीजिए, ऐसा रोते रोते और वहाँ ही रहते थे। भजन करते करते उम्र हो गया बहुत। तो राधा कृष्ण एक दिन भ्रमण करते करते नजदीक में गया साधु का, और कन्हैया बोल रहा है, राधे ये देखो संत बाबा ना बहुत दिन से तुमको दर्शन करने के लिए रोता है, तुम तो करुणामयी है, दर्शन तो दे दो। तो राधा जी ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। बोला क्यों ना, वो तो राधा कृष्ण 2 शब्द बोलते हैं, केवल हमारा नाम बोलने से हम पहले दर्शन दे दो, तुम्हारा नाम नहीं बोलता है, तो दोनों जाना पड़ेगा। बोले ठीक है चलो। तो उस समय साधु ने ध्यान में बैठा और दोनों जाकर सामने में खड़ा हो गया। जब सामने में खड़ा हो गया तो उसको, वो तो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, उसको हृदय में ज्योति आ गई। और आंख बंद करके ध्यान करते वक्त देखता है हृदय में ज्योति है, तो ज्योति का अंदर राधा गोविंद। अब सोचता है तो हमारा हृदय में आ गया राधा कृष्ण। तो हृदय में जब आ गया बाहर में भी आ गया। तो आंख खुला, खोल के देखे बाहर में खड़ा है। सोचता है क्या हमारा दिमाग खराब हो गया, इतना क्या हम तपस्या किया, राधा गोविंद आ जाएगा। फिर आंख बंद किया, देखा हृदय में, फिर आंख खोला, देखा बाहर में। तब विश्वास हो गया, आ गया, तब चरण में गिर गया। तो कृष्ण भगवान ने उसका सिर पर हाथ देकर उठाया और बोला तुम्हारा भजन में हम लोग संतुष्ट हो गया, तुमको दर्शन दिया, तुम क्या चाहता है बताओ, सब मिल जाएगा, जो तुम मांगेगा वो हम दे सकते। तो संतों ने सोचा हमारा तो छोटा दिमाग है, हम क्या मांगेगा, दर्शन हो गया ये तो बड़ा भाग है। दर्शन का प्यासी गुजरिया, गुजरिया क्या चाहता है, दर्शन। तो दर्शन हो गया, फिर क्या चाहिए, और जो देने का इच्छा आप दीजिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए। तब कृष्ण भगवान ने राधा जी को पूछा, ये तो इतना साधन भजन किया, कुछ तो देना चाहिए, तो कुछ लेता नहीं, तुम बताओ क्या दो। राधा जी ने बोला देखो श्याम सुंदर, जब कुछ नहीं मांग रहे हैं, सबसे अच्छा चीज देना चाहिए। तो श्याम सुंदर ने बोला भाई सबसे अच्छा चीज क्या है, ये जगत में वैकुंठ धाम में या गोलोक वृंदावन, सबसे अच्छा चीज क्या है। अलता पहाड़ी देखा, वहाँ क्या लीला हुआ, अलता पहाड़ी में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र ने राधा जी का चरण कमल में अलता लगाया। तो ये है अलता पहाड़ी। तो इससे क्या अपमान है, सबसे दामी और अच्छा चीज है राधा जी का चरण कमल। तो श्याम सुंदर ने बोला देखो तुम्हारा चरण सेवा किसी का मिल जाए, वो सबसे अच्छा चीज मिलेगा। तो वो जो साधु तो बूढ़ा हो गया था, कृष्ण ने उसका आलिंगन किया
और आलिंगन करने का साथ साथ उसका सिर घूमने लगा और गिर गया, और गिरने का साथ साथ उसका शरीर से और एक दिव्य शरीर निकल आया, आत्मा निकल गया और दिव्य स्वरूप आ गया। क्या स्वरूप हुआ? किशोरी गोपिका रम्मा, किशोरी गोपी का रूप हो गया, बड़ा सुंदर देखना हो गया। और राधा कृष्ण का परिक्रमा किया करके हाथ जोड़ लिया। तो राधा कृष्ण ने बोला, देखो तुम गलत वृंदावन, तुमको हम भेज देते हैं, वहां जाकर ललिता सखी का साथ रहना और हमारा सेवा करना। तो यहाँ इसलिए हम बोला त्रिव्य भक्ति योगी में, त्रिव्य भक्ति योग में कोई भगवान का आराधना करे तो उसको ऐसा भगवान का साक्षात सेवा मिल जाता है। त्रिव्यनो भक्ति योगिनो जजसी पुरुषो पर, जो भाव से आएगा, लेकिन लास्ट में भगवान का पास पहुंच जाएगा और भगवान का सेवा मिल जाएगा। अभी तो उसको गोलोक वृंदावन में भेज दिया, उसका शरीर वहां था, राधा कृष्ण है, ना सखा है ना सखी है। तो कृष्ण बोल रहा है, देखो इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो राधा जी बोला, हाँ क्या करे, हम लोग दोनों हैं। बोले कुछ लाकड़ी ले आओ। राधा जी बोलता है, जला दूंगा। तो कृष्ण ने हास्य लगा, हे राधे तुम लाकड़ी ले आएगा, ये कैसे है? तो कृष्ण ने उसका जो साधु का शरीर में पड़ा हुआ है वो इसे देखा, और देखने का साथ वो गल गया और पानी पानी हो गया, छोटा से नदी का मध्य हो गया। तो कृष्ण भगवान ने बोला, देखो ये प्रेम विभावित तो हुआ इसका शरीर है और अभी नदी हो गया। कोई ये ब्रजधाम परिक्रमा करते करते यहाँ आ जाए और ये नदी में स्नान करे तो उसको ऐसा गोपी शरीर लाभ हो जाएगा, गोपी भाव हो जाएगा, और वो गलत वृंदावन में जाकर हम दोनों का सेवा लाभ करेगा। तुलसी राधा गोविंद देव की जय। इसलिए वहाँ जाना चाहिए और नदी में नहाना चाहिए। नदी में नहाना, हाँ सावन में जल आता है। हाँ। तो अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती त्रिप्रिन भक्ति योगिन जजति पुरुष परम। भक्ति प्रभाव जय से काम छड़ाइया कृष्ण पदे भक्ति कराए गुना कृष्ण भैया। तो भक्ति का प्रभाव ऐसा है, कोई भाव से भगवान का पास चाहे, लेकिन भगवान का गुण इतना सुंदर है, गुण में आकृष्ट हो जाता है आदमी और भगवान का चरण में भक्ति करने लग जाता है। आत्मा शब्द स्वभाव कहे ताते जय रमे, आत्मा राम जीव जट स्थावर जंगमी। जीवे स्वभाव कृष्ण दास अभिमान, देहे आत्म ज्ञाने आच्छादित सही ज्ञान। तो यहाँ कह रहा है स्वभाव होते हैं, सबका स्वभाव है। तो हम लोग बोलता है इसका स्वभाव बहुत अच्छा है और किसी का इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन जीव का भी स्वभाव है। स्वरूप में क्या है, मैं कृष्ण दास हूं। जैसा हनुमान का स्वभाव क्या है, राम जी का दास। तो हर जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास, लेकिन जब देहों में मैं बुद्धि हो जाता है तब वो बुद्धि नष्ट हो जाता है। तब हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो हिंदुस्तानी है, मैं तो बिहारी है,
नहीं तो हिंदू है, नहीं क्रिश्चियन है, नहीं मुस्लिम है, ये क्या क्या हो जाता है। मैं नारी है, मैं पुरुष है, मैं धनी है, मैं गरीब है, ईश्वरी का ऊपर होता है। मैं कृष्ण दास है, वो भूल जाते हैं ये सब करने से। लेकिन फिर साधु संग हो जाए और साधु संग में सब सुन करके जब फिर आत्मज्ञान आ जाए तो क्या बोलेगा? मेरा भाई क्या बोला है? मेरे तो गिरिधारी ना करो, गिरिधारी गोपाल, दूसरे ना कोई। लेकिन हम लोग का क्या हो गया? मैं तो शरीर है, तो मेरा स्त्री है, तो औरत हो तो बोला मेरा पोती है, मेरा लड़का है, लड़की है, पिता है, माता है। तो शंकराचार्य बोलते हैं कातव कांता कस्ति पुत्र संसारोऽयं अतीव विचित्र कश्यतं वा पूतो आयतं तद्दं चिन्तं तदिदं भातं भजो गोविन्दं भजो गोविन्दं गोविन्दं भजो मूढ़मति। जब हमारा जन्म हुआ था तब मैं कितना आदमी लेकर आया था? मैं एकल आया, एकल आता है जब जन्म हुआ। बड़ा हो गया तो ये कामता जुगाड़ हो गया। कामता मतलब पति। तो शंकराचार्य बोलता है भाई तुम एकला आया था, लेकिन एकला तो नहीं है, तुम्हारा साथ परमात्मा है। दो तो आया था, पितरों की भी जुगाड़ कर लिया। हाँ? हम तो तुम्हारा साथ है, भगवान बोलता है। परमात्मा रूप से हम तो तुम्हारे साथ में है ही, देखभाल तो हम कर रहे हैं। फिर दूसरे आदमी क्यों जुगाड़ कर लिया? फिर उसको पीछे तुम्हारा दिन रात खाना पड़ता है। हाँ? फिर कुछ दिन परिश्रम किया दोनों, तो एक बच्चा हो गया। ले बच्चा हो गया, अरे भाई इसका क्या हो गया? चलो चलो डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। व्यस्त हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ाना, सुनाना, खिलाना, पिलाना, बस। अरे आया था तो होली भजन करा दिया, करने के लिए दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया भगवान, कहाँ लगा दिया भाई? तो वो तो आयापन कहाँ से आया और मारने का बाद कहाँ जाएगा, ये तो ठीक करके लो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम हे मुरामते गोविंद का भजन का। तो शंकराचार्य एक जगह ऐसा घूम रहा है, देखा एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, एक डांडा हाथ में लेकर जा रहा है और ऐसा एक पोती लिया, ऐसा लिया करके जा रहा है। शंकराचार्य तू कहाँ जा रहा है? बात तो ठीक से नहीं बोल रहा है, समझ की तो पड़ेगा, क्या समझ की तो पड़ेगा इतना उम्र में। क्या बोलते हैं? गोलितम अंगम गोलितम मुंडम करोदित कंपित शोभित दंडम तथापि न मुच्यते आशा भंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मतलब अंग गोलितम मतलब सब ढीला हो गया। हाँ ढीला हो गया, झुलिया बोलता है। अच्छा और चलने का ताकत नष्ट हो गया। ये डंडा लेकर जा रहा है तो ऐसे से कम रहे, आदमी गिर पड़ेगा तो मरेगा। और जब उम्र कम रहता है तो ऐसा करके चलता है। ये एक बड़ा कुछ है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो धीरे धीरे सिर नीचे हो जाता है, तो उसका सिर नीचे हो गया तो है
अंगम गलितम गलितम मुंड मैंने मुंडो नीचा हो गया। करादिता कंपित शोभित दंडम, कार में डंडा तो कब रहा है और अभी तक उनको पढ़ने का इच्छा हो रहा है। मूढ़ोमती राजा गोविंदम, अरे गोविंद का नाम करा मारने का समय आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ बोल रहा है स्वभाव तो जीव का स्वरूप में है कृष्णदास। पानी का क्या स्वभाव है, जहां नीचे है उधर चल जाएगा। लेकिन देखो ज्यादा ठंडी लग जाए पानी में तब क्या हो जाता है, पानी बर्फ होता है, जमता है। तब ऐसा रात दो तो नीचा में नहीं जाएगा। तो माया हमारा जो लाग गया तो हम जो कृष्ण दास है उसका भाव नष्ट कर दिया। जैसे ठंडी से पानी का तरल भाव नष्ट कर देता है, माया से हमारा कृष्ण भजन करने का भाव पूरा नष्ट कर दिया। लेकिन फिर हम साधु संग करें, शास्त्रों को अध्ययन करें, हरिनाम करें, धीरे धीरे हम जान जाएगा। छिनु तब नित्य दास भूलिया मायार पास, भगवान का नित्य दास है हम लोग, और भगवान का पास तो आनंद आनंद है। लेकिन माया का पास में दुख दुख है। संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध नक्र मक्र कबलितस्य दुर्वासना निगड़तस्य निराशस्य चैतन्य चंद्र यदि नाद्र दीपांकर। एक भक्त बोलता है, प्रभु जी संसार में गिर गया। बोले संसार कैसा चीज है, ना समुद्र है। तो हमारा जो देश में समुद्र है तो उसमें लोग नहाने के लिए जाता है, लाहौरी देखने का अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा टाइम में बैठ के रहो तो शरीर चिटचिट करते लगता है। वो नीमक खारा पानी, और नहाएगा तो पूरा शरीर का अवस्था खराब होगा। पहले संसार जो नहाता है वो कैसे है, ये तो खारा खारा लगेगा, मुंह में लगेगा खारा, आँख में लगेगा तो जला करता है यहाँ का पानी, समुद्र का पानी। बोला संसार का पानी कैसे है, बोला संसार का पानी दूध देता है। हमने पूरा भारतवर्ष हर जगह गया है, छोटा सा शब्द हो गया, भारत का बाहर भी गया है। सबका पूछता है भाई कैसे आनंद है, बोला जी बोलो बड़ा धोनी है। छला तला में ऊपर में है जगन्नाथ प्रभु जी जो है, मान लो कहा कितना 1000 करोड़ कोटि रुपया का मालिक है, पता नहीं है। तो गया उसका घर, वो 16 नंबर प्लाट में ऊपर में रहता है। तो वहाँ हमको रहने दिया ऑस्ट्रेलिया में। तो देखता है क्या हुआ, कुछ साल पहले उसका पत्नी मार गया, और तो रसोई करने का कोई नहीं है, तो खुद रसोई करता है और खुद खाता है। तो बुढ़ापा आ गया और सोकर रहता है, देखभाल करने का कोई नहीं है, तो रुपया में क्या करेगा। तो ये है संसार। संसार तो किया था, पत्नी था अच्छी था माता जी, लेकिन वो तो चल गया पहले, ले तू एवं मार बुढ़ा।
तो संसार दुख जलधो हर प्रकार दुख दुख में भरा है। और समुद्र में मगरमच्छ रहता है, तो मगरमच्छ हमारा समुद्र में कौन सा मगरमच्छ है? संसार समुद्र में काम क्रोध, ये दो है। ये हर समय हम लोग का पकड़ के रखा है, मतलब अशांति होता है। क्रोध ना होने से अशांति होगा? खिला करके पिला करके तो बच्चा को बड़ा किया है। मान लो बच्चा 20 साल हो गया और कुछ इधर उधर बातचीत होते होते बच्चा ने उसका पिताजी को बोलता है, पिताजी ठीक से बात कीजिए नहीं तो हम भी देख लेगा। हाँ, तब पिताजी का अवस्था कैसा रहेगा? भाई ये है संसार। हाँ, बोले उसके लिए हम इतना किया है, तू क्या बोल रहा है? बोला आप भी संभल के बोलो, हम बड़ा हो गया ना। बच्चा ऐसे ही बोलेगा। तो ये है क्रोध से हो रहा है। बच्चा का भी क्रोध हो गया, वो क्या बोलता है उसका पता नहीं चलता है। पिता का भी क्रोध हो गया। तो ये है मगरमच्छ का माफी पका देता है। बोले भाई छोड़ के आ जाओ संसार, हम लोग इतना बड़ा मठ किया है, हमारा घर सब खाली है, आ जाओ यहाँ रहो। बोला हाँ महाराज जी जाएगा। बोला अरे हमारा साथ चलो। नहीं महाराज जी थोड़े काम बाकी है, करके जाएगा। बोले क्या? दुर्वासना निगड़त। हाँ, ऐसा हाथ पीछे करके और रस्सी से बांधने से और कोई प्लेयर में वो कैसा आएगा? तो हम लोग का देख नहीं जाता है, सब बांधा हो गया। बोले कैसा? ना दूरवास। बोले दूरवासना किसका कहता है? ना जो वासना मतलब इच्छा भगवान से हमको दूर ले चलता है। हाँ, दूरवासना मतलब क्या है? भगवान से दूर ले जाता है। ये है दुर्वासना रूप दोरी से, भगवान से खींच करके दूर ले जाएगा। जीव चाय कृष्ण भोजी जड़ो देह जाय। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, सप्तम गोस्वामी है। जीव चाहता है कृष्ण भजन करेगा, लेकिन शरीर चाहता है ये भजन करेगा तो फिर ये हमारा तो नहीं चाहेगा। तो इसलिए वो भगवान से दूर हटाने के लिए चेष्टा करता है सबल बल से। हम उद्धार कीजिए। तो ये प्रभु जी कृपा करे तो हमारा स्वभाव जागृत हो जाए। बांग्ला में एक गाना है, बोलो राधा कृष्ण भज राधा कृष्ण, लहो राधा कृष्ण नामे अभाव मिठाई स्वभाव जागाए चिर सुखी, बोलो राधा कृष्ण मुखी। तो मुंह में हर समय राधा गोविंद बोलते रहो, तब क्या होगा? हर प्रकार अभाव मिट जाएगा और स्वभाव सुखमय हो जाएगा, आनंद में रहेगा। तो यहाँ बोलता है हमारा स्वभाव क्या है? न कृष्णदास। और ये स्वभाव जब जाग जाए तब उसको दुख नहीं होगा। प्रहलाद महाराज का कभी कोई दुख को नहीं हुआ। हाँ, उसको पता चल गया था हम कृष्णदास। ऐसा जिसको जिसको पता चल जाएगा हम कृष्णदास और उसका विश्वास आ जाए हम कृष्णदास, तो उसको कोई प्रकार से
दुख नहीं हो सकता है। च शब्द एवोपि शब्द समुच्चये आत्मारामेव हइया श्री कृष्ण भजये। यही जीव सनकादि सब मुनिजन निर्गंत मुस्को स्थावर जंगम। तो जीव किसको बोलता है? बोले हर प्रकार प्राणी को जीव बोलता है। जैसे सनक आदि ऋषिगण, बड़ा बड़ा मुनिगण और मूर्ख, नीचो, स्थावर, जंगम, ये सब जीव है। स्थावर मतलब जो चल नहीं सकता है, जैसा पेड़ पौधा है, पाथर का भी प्राण है, तो ये सब जीव है। लेकिन ये लोग का स्वभाव ठीक हो जाए, मतलब ज्ञान लाभ हो जाए, तो ये लोग भी भजन करेगा और कृष्ण भक्ति करेगा और आनंद मिलेगा। व्यास शुभ नारद आदि प्रसिद्ध भजन निर्गंत स्थावर आदि सुनो विवरण। कृष्ण यदि हेतु हईते सवार उदय, कृष्ण गुना कृष्ण हइया ताहारी भजाए। এই ব্রজভূমি অত ধন্য হইয়াছে, তোমার চরণ স্পর্শে তৃণ ভীরু সকল, তোমার অঙ্গুলি স্পর্শে দ্রুম লতা, তোমার সদয় অবলোকনে নদী অত্রি খবর মৃগ সকল এবং লক্ষ্মীর স্পৃহনীয়, তোমার ভুজন্তর মধ্য প্রাপ্ত হইয়া গোপী সকল धन्य হইয়াছে। तो यहाँ बोल रहा है जो ब्रजभूमि धन्य हो गया। क्यों? कृष्ण जब चलता है ब्रज में, तो वो जो मिट्टी में तृण जो सब रहता है वो लोग धन्य हो जाता है, कृष्ण का चरण स्पर्श मिलता है। और कृष्ण ऐसा अंगुली पेड़ पौधा में जहाँ लगाते हैं, तो वो सब कृष्ण स्पर्श का कारण धन्य हो जाता है। और कृष्ण जिधर इसे ताकाएगा, कृष्ण का आँख का दृष्टि और किसी का दृष्टि का साथ मिलेगा, और हरिण हो और गैया हो और कुछ हो, मनुष्य तो बात ही नहीं, तो उसको जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग का मंगल आरती में एक लाइन है, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागुक हृदय मोर सुमंगला। प्रभु जी हमारा प्रति दृष्टि कीजिए। भले हम लोग को ठाकुर देखने जाता है, लेकिन मान लो गुरु जी के दर्शन करने के लिए कोई आया, गुरु जी चेयर में बैठा है, तो वो आदमी आया और माता जी आया, जो आया आकर प्रणाम किया, तो महाराज जी प्रणाम। महाराज जी सिर भी हिलाया नहीं, बात भी किया नहीं, उसका दिख ताकाया भी नहीं। तो वो 2 मिनट बैठा, बार बार ताकाया और एक बार बोला गुरु जी प्रणाम। गुरु जी फिर ताकाया नहीं, फिर 2 मिनट रहा, फिर बोला गुरु जी दंडवाद। तो गुरु जी कुछ बोला नहीं, वो चल जाएगा और रह नहीं सकेगा। तो बाहर चल गया बाबा, कोई आ रहा है, अरे तुम कहाँ गया था? तो गुरु जी के पास। और गुरु जी दर्शन हुआ, आनंद से नहीं बोलेगा, हुआ ऐसा ही। क्यों? गुरु जी बात क्या नहीं, ताकाया नहीं। गुरु जी एक बार ताका था, अरे कैसा है, इतना बोलता था तो खुश हो जाता, उतना बोला नहीं, ताकाया भी नहीं और कुछ नहीं बोलता, ताका था थोड़ा सिर से करता तो फिर खुश हो जाता शिष्य, वो भी किया नहीं। बोले भाई हम लोग तो कृष्ण दर्शन करता है, कृष्ण कुछ करता है, तुम दुआ खाओ। कृष्ण ऐसा कुछ करेगा तब तो आनंद आ जाए।
तो इसलिए प्रार्थना, प्रभु जी हम लोग तो दर्शन करने के लिए आता है, आप थोड़ा तो दृष्टि कीजिए। तो यहाँ बोलते हैं कृष्ण जिधर ताकेगा, जिसको देखेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और कृष्ण का स्पर्श मिलेगा तो कथा ही नहीं। और कृष्ण किसी का आलिंगन करे, वो गोप हो, गोपी हो, और बुढ़ा हो, और बच्चा हो, और युवक हो, युवक, तो उसका कैसे ही आनंद आएगा। तो सुदामा विप्र था ना दोस्त, द्वारका में गया और कृष्ण उसका आलिंगन किया, तो उसका इतना आनंद हुआ। पहले जदुपति भगवान स्वयं, काहं दरिद्र पापिया कृष्ण श्रीनिकेतनम, कहाँ हम दरिद्र है, फाटा फूटा काटा पड़ा, पापी है, और कृष्ण भगवान लक्ष्मीपति है, और हमको घृणा नहीं किया, आलिंगन, तो हमारा जीवन खन्न हो। तो ये ब्रज में इसलिए धन्य है, जो कृष्ण का लीला का समय में आया, वो शब्द धन्याति धन्य है। लेकिन हम लोग तो आया है पुष्य समय में आया, कुछ आनंद हो रहा है ना, गाड़ी का वाले शब्द वहाँ की तो महाप्रभु आत्माराम श्लोक का व्याख्या करते हैं। 61 प्रकार एक छोटा श्लोक का व्याख्या किया, वो भगवान है इसलिए कर सका। अभी बोल रहा है आगे 13 अर्थ करिलो আর 49 अर्थ হইল মিলি এই দুই, এই 49 अर्थ করিলো आगे सुनो। আর आत्मा शब्द देह कहे चाहिए अर्थ तार। कहाँ का शब्द है, का मेरे बताइए। भागवत का 10वें स्कंद का 15 अध्याय का 8 नंबर श्लोक। राजपंचाध्याय का नहीं, 15 में अध्याय का 8 राजपंच अध्याय का श्लोक तो देता है कभी कभी। अच्छा, अभी देह शब्द आत्मा शब्द को अर्थ देह बोलता है। देह का 4 प्रकार व्याख्या कर रहा है। देह आरामी, देह भजे, देह पादी ब्रह्म सत्संगे, सेह करे कृष्णेर भजन। तो देह आरामी जो है वो देह का ही आराम चाहता है। वृंदावन में एक जमींदार का मंदिर है ना, लाला बाबू, हाँ वो तो जमींदार है, वो देह आरामी है, जमींदार मतलब किया बड़ा शब्द में हम लोग सुने जाते। तो एक दिन कोई काम वाली बोला, अरे अभी सूर्य अस्त जा रहा है, हमको जाना है। तो उसको दिमाग में ला गया सूर्य अस्त जा रहा है, मेरा तो आयु सूर्य भी अस्त जाने वाला हो गया, मेरा उम्र हो गया, चलो भाई संसार छोड़ो वृंदावन धाम। उसका जहाँ मकान है वहाँ हम की गया बंगाल में, बड़ा जमींदार। अभी तक उसका मकान तो बंगाल का है, अभी उसका मकान भी बहुत बड़ा है।
वहाँ भी ठाकुर सेवा चलता है। तो सरकार ने अभी रखा, सरकार का कंट्रोल। जलक्षेत्र कौन नाम है? जलक्षेत्र मंदिर है कौन? लालाबाग पास। उधर भी हाँ, आता हाँ। है, लालाबाग में लालाबाग का है। हाँ, दोस्त था, दोस्त। उनका दोस्त है। तो फिर क्या हुआ, वो जो वृंदावन में आया, लेकिन यमुना किनारे में बैठ बैठ करके ठाकुर जी का नाम कर रहा है। लेकिन क्या किया, वो बालू ऊंचा ऊंचा करके ऐसा ताकिया बनाया और ऐसा करके तक बजो माया लोग पानी भरने के लिए जा रहा है, तो देख संसार छोड़ के आया, सुख भोग छोड़ के आया और यहाँ ताकिया बनाया, आराम कर रहा है। उसको देवांग के ला किया, भाई हाँ हमको तो सुख भोग छोड़ के आया, तो यहाँ सुख भोग करना नहीं चाहिए, गद्दा बना करके आराम से ऐसा ही, ये नहीं चलेगा। तो ये देहारा में जहाँ जाएगा देहाराम चाहेगा, तो यहाँ बोलता है ये एक लोग होता है देहाराम में। लेकिन जब देहाराम छोड़ करके कृष्ण का सेवा में मन लग जाए, तब उसका कृष्ण का कृपा हो जाता है, तब साधु संग करना पड़ेगा, तब देहाराम छोड़ेगा। और देह उपाधि ब्रह्म, और कोई बोलता है सर्वं स्फलितम ब्रह्म, जो है सब तो ब्रह्म है। देखने से नम नारायण, हरिद्वार में एक आदमी ऐसा साधु है, हम घूमता है हरिनाम करते करते, तो हमारा साथ भेंट हो गया, तो बोलता है नम नारायण, तो मेरा तो घूसा हो गया, देखने से मायावादी है। मैंने बोला हट, अरे बाबा आप नारायण हैं, आप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, घूसा क्यों कर रहा है? मैंने देखा भाई, ठंडा हो गया। मैंने देखा भाई इसका साथ बातचीत चलेगा नहीं, भागो। मैं भाग गया, वो ब्रह्म बना करके छोड़ेगा हमको, समझ जाओ। अब बिना नारायण में भी नारायण, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दोषा क्यों कर रहा है? दूसरे देहारा में कर्मनिष्ठ जागतिक आदि जन सत्संग कृष्ण कर्म तेजी करे भजन। पहले नंबर देहारामी है मायावादी, वो ब्रह्म ब्रह्म करता है, लेकिन साधु संग हो जाए वो छोड़ के हरि भजन करेगा। दूसरे कर्मनिष्ठ यज्ञ आदि करता है, उसको साधु संग करेगा तो यज्ञ छोड़ के हरिनाम करा शुरू कर देगा। तपस्वी प्रवृत्ति जत देवारामी है साधु संगे तप साड़ी श्री कृष्ण भजाए। और तपस्वी लोग, वो भी एक देहारामी है, तो जब साधु संग होगा वो तपस्या छोड़ेगा, छोड़ करके कट्टा हाथ में लेगा, जय राधे गोविंद राधे गोविंद, जय राधे गोविंद राधे, तब कीर्तन करा शुरू कर देगा। मायावादी, ज्ञानी, तपस्वी, कोल्मी, कर्मी, चार देवराम। देहारामी सर्वकाम सब आत्माराम, कृष्ण की पाए कृष्ण भजे सारी सर्वकाम। और जो कामना वासना लेकर रहते हैं, तो यहाँ गोवर्धन परिक्रमा करता है, बहुत माताजी लोग गिरिराज का प्रति बहुत भक्ति करके, कहाँ ईटा देखेगा तो ईटा का ऊपर ईटा, ईटा का ऊपर ईटा, ईटा का ऊपर ईटा ऊंचा करेगा। तो मैंने एक बार पूछा, माताजी लोग आप लोग कुछ मन में नहीं कीजिएगा, हम पूछ रहे हैं, तो ये जो ईटा का ऊपर ईटा, ईटा का ऊपर ईटा, ईटा का ऊपर ईटा इतना ऊंचा करता है, ये क्या बात है? बोले अरे बाबा आप तो संत है। हम तो हाँ हम तो संत है, तो आप लोग तो क्या है? बोला हम लोग गृहस्थ है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या लीला है?
तो बोला हम लोग गिरिराज का पास एक प्रार्थना कर रहा है। तो क्या प्रार्थना? बाबा क्या बोलो, हमें तो 4 लड़का है। तो ठीक है 4 लड़का है तो अच्छा हुआ, तो संसद जब किया लड़का तो होना चाहिए। तो बोले हाँ बाबा हमारा जमीन तो ज़्यादा नहीं है, तो रूम है नीचे में 3 रूम है, अभी लड़का छोटा है बड़ा हो रहा है, तो उसका ऊपर तो और बनाना चाहिए। तो 1 2 3 4 हम बना देंगे, तो 4 प्लाट हो जाए तो वो लोग का शादी जब हो जाएगा एक एक प्लाट में एक एक रह जाएगा। हाँ? तो इसलिए हम गिरिराज का ये जो परिक्रमा लगाता है, हाँ गिरिराज के पास ये प्रार्थना करता हूँ 4 मंजिल हो जाए और गिरिराज जी कृपा करे। तो हम बोला भाई तो भक्ति नहीं मांगेगा? बोले बाबा भक्ति तो बाद में हो जाएगा, पहले तो मंजिल हो जाए। ठीक है लगाओ, कोई चिंता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ हमारा सीमेंट अच्छा लगा, सीमेंट नहीं लगा तो दूसरा। तो यहाँ बोलता ये सार्व काम है, कोई कुछ चाहता है और परिक्रमा भी करता है, लेकिन साधु का कृपा मिल जाए, कृष्ण का कृपा मिल जाए तब वो चाहिए मिट जाएगा, वो चाहेगा नहीं। चरण कमल स्थान मांगाए पनोर कांदिया कांदिया करो ये करुणादा। हे प्रभु जी आपका चरण में हमारा स्थान हो जाए। तो भगवान का चरण में स्थान होने से घरबारी नहीं होगा, सब हो जाएगा, लेकिन भगवान का चरण में स्थान होना तो बड़ा कठिन है। उसके लिए भजन करो। मकान तो सब लोग बनाते हैं तो हमारा भी हो जाएगा, लेकिन मकान के लिए गिरिराज का पास प्रार्थना का प्रयोजन नहीं है। गिरिराज का पास प्रार्थना ये करना चाहिए। क्या कंदरी कंदरी सू भगवान कृष्णचंद्र अभी भी गिरिराज का चारी ओर लीला करते रहता है, लेकिन वो लीला देखने का भाग हमारा कब होगा? हे गिरिराज आप कृपा करके लीला को दर्शन कराइए, ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। तो यही 4 अर्थ सह सकल 23 अर्थ और 3 अर्थ सुन परम समर्थ। कृष्ण पादांकु निश्रित गंगा नदीर न्याय जहार पद सेवा रुचि प्रतिदिन बृद्धि पाइया तपस्वी गणेर अशेष जन्मलब्ध बुद्धिमल सद्य नाश करे। गंगा किसका चरण से आया? विष्णु भगवान का चरण। तो बोलते हैं ऐसा भगवान का सेवा जिसका रुचि आ जाएगा तो उसका बुद्धि में जो मैली जमा था, तपस्या करते करते ज्ञान लाभ करते करते योग करते करते वो तपस्या मल सब नष्ट हो जाएगा और बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगा तब कृष्ण भक्ति करने का इच्छा होगा, और जितना दिन बुद्धि शुद्ध नहीं होगा वो कृष्ण का पास आने से भी धनम देही जनम देही यही बोलते रहेगा। और महाप्रभु क्या सिखाया? महाप्रभु बोला ये चीज मत मांगो, 4 चीज। कौन सा प्रभु जी? ना धनं ना जनं ना सुंदरी कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि भगवता भक्ति अहैतुकी हृदय। ये महाप्रभु 8 श्लोक लिखा है, उसमें ये एक श्लोक है। बोले न धनम, सबसे हम लोग का चाहिए क्या है?
बोले ना धनम, धन मत मांगो भगवान का पास। और पुत्र परिजन, आत्मीय स्वजन, ये सब रिश्तेदार, ये जन है, तो बोले ना जनम, ये मत मांगो। धनम जनम और विद्या, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, सुंदरी और सुंदर ये चाहिए रहता है, बोले ये मत चाहो। और कविता मतलब विद्या, ये चार में हमारा भवबंधन होता है और चार में अहंकार होता है। चार से हमारा भगवान से दूर कर देता है भगवान से, इसलिए चार छोड़ो और एक चीज मांगो, क्या मेरा हर जन्म में आपका चरण में अहैतुक भक्ति हो जाए। तो सच्चिदानंद गौर हरि ये एक एक करके सब सिखाता है। धीरे 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 हम लोग सुनते सुनते प्रभु जी का कृपा हो जाए तो अपना हृदय में प्रभु जी का बसाने का ताकत हो जाएगा। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बोलो भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज की जय। Dewa
Glory
जय पूज्य माता भक्तवेदांत जनार्दन गुरु महाराज की